मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपको वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और सभी को पता है कि बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर को लेकर के हम एक बैच लॉन्च किए हैं जिसका नाम है कि हम बिहार बेल्ट्रॉन के ऑफिस में जब ज्वाइनिंग करेंगे तो वहाँ पर काम कैसे कर सकते हैं, उसके बिहाफ में हम एक बैच लॉन्च किए। तो उसका आज YouTube पर पहला क्लास है। हालांकि वरण्यम एजुकेशन ऐप्स पे इसके क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं और वीडियोस बना बना के एकदम मतलब कह लीजिए कि सीरियली वाइज में आपको वीडियो मिल जाएंगे। YouTube पे इसका मतलब 20 मोस्ट वीडियो आपको मिलने वाला है, मतलब 20 के करीब में आपको वीडियो मिलने वाला है। जबकि अगर आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक का पूरा सिलेबस का यानी कि पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे वरण्यम एजुकेशन ऐप्स पे जाइए। उसमें 220 रुपये का कोर्स है, आप उसे परचेज कीजिए। आज के इस क्लास में या फिर कह लीजिए कि आज के इस वीडियो में हम आपको एकदम कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं। जैसे अभी आप देखिएगा हमारे पास ये लैपटॉप है, तो ये लैपटॉप का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर हमारे पास यहाँ पर जो व्यवस्था देख रहे हैं, ये व्यवस्था भी देख करके आप चीज़ें समझ सकते हैं कि हर एक ऑप्शन को पढ़ाने के लिए, हर एक टूल्स को बताने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें को जुगाड़ किया गया है, ठीक है ना। इसीलिए हम आपको बेसिक से समझाने के लिए आपको यूट्यूब पर भी कुछ वीडियोज़ दे रहे हैं ताकि आप इस बात से लेकर के श्योर हो जाइए कि हाँ उस पर कंटेंट बहुत अच्छे अपलोड हो रहे हैं, तो आप उस पर जा करके परचेस करें। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना या फिर कंप्यूटर के बेसिक टर्म आपको बताएंगे प्रैक्टिकली, ठीक है ना। और कोशिश कीजिएगा कि जब आप इसका पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर ऑन हो। अगर नहीं ऑन रहेगा तो उतना अच्छा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। उसके बावजूद भी अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्यूटर क्लास का पहला दिन आपको पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि अभी यहाँ तक अगर आप पहुँचे, इस वीडियो तक पहुँचे, तो आप ऑब्वियसली आप कोर्स परचेस कर लिए, उसके बाद ही पहुँचे हैं। और इसमें जो हमारा सिलेबस है, जैसे कि आपको पहले से पता है, लेकिन एक बार थोड़ा सा कह लीजिए रिमाइंड कर देते हैं। जैसे बेसिक कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और नॉन इंस्टॉलेशन, हार्डवेयर हो गया, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल और कन्वर्टिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के इस क्लास में आपको हम बेसिक कंप्यूटर पढ़ाने वाले, ठीक है ना। जो सिलेबस है उसको देख करके आपको बता रहे हैं कि आज के इस क्लास में जो आप पढ़ रहे हैं ये बेसिक क्लास में 4 से 5 पॉइंट हम लिखे थे, जिसमें सबसे पहले लिखे थे कंप्यूटर को चलाने आना चाहिए और कंप्यूटर को ऑपरेट यानी कि हैंडल करने आना चाहिए, फाइल और फोल्डर को अरेंज करने आना चाहिए। उसके अलावा हम लिखे कंट्रोल पैनल से रिलेटेड कंप्यूटर का सेटिंग या कह लीजिए कि रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, दिस PC, ये सब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसके बारे में आपको सीखना है। पढ़ने के ज़्यादा आप उम्मीद मत रखिए, सीखने के ज़्यादा उम्मीद रखिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ से हो सकता है और आपको काम कैसे करना है और जल्दी में कैसे करना है, उस पर फोकस आपको करना होगा, ठीक है ना। इसके बाद कोई भी डिवाइस अगर कनेक्ट करेंगे तो हम कैसे देखेंगे, कहाँ पर देखेंगे, कैसे ओपन करेंगे, तमाम तरह की चीज़ें। जैसे अगर पेन ड्राइव लगाएं तो कैसे हैंडल करेंगे, ये सब चीज़, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी क्लास। तो इसी आधार पर जैसे हम देख रहे होंगे, आप अपने पास यहाँ पर एक हमारा क्लासरूम सेटअप देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये दरअसल हमारा क्लासरूम है और इसमें हम जनरली ADCA के स्टूडेंट को कंप्यूटर पढ़ाते हैं इस डिस्प्ले पे। और इसी डिस्प्ले पे हम आपको चीज़ें पहले अभी हम आपको कुछ इसका बेसिक बता रहे हैं। तो हम इस क्लासरूम में, इसके ऊपर भी एक क्लासरूम है जो कि हो सकता है कि कल के या फिर पहले के वीडियो में अक्सर देखते होंगे, बड़ा क्लासरूम है। ये थोड़ा छोटा है, ठीक है, और सबसे पुराना, सबसे पहला भी हमारा ये क्लासरूम है। तो आप यहाँ पर से आप आ जाइए इधर और ठीक, वहीं पर नहीं रहिए टावर बन के, ठीक है ना। अब यहाँ पर से देखिएगा कंप्यूटर में, यहाँ पर से अगर हम बेसिक बात बताएं तो आपको इसका बेसिक कंपोनेंट पहले समझाते हैं। ये जो होता है हमारा मॉनिटर होता है, इस बात को याद रखिएगा। मॉनिटर में जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि इस कंप्यूटर यानी कि CPU जिसको हम कैबिनेट कहते हैं, इसमें हो रहा होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, उसके बाद इसमें आउटपुट के रूप में देखने को मिलता है। हमारे पास कंप्यूटर चलाने के लिए या फिर कह लीजिए कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कुछ कुछ खास डिवाइस की ज़रूरत होती है। उनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मॉनिटर है। उसके अलावा हमारे पास कीबोर्ड और माउस भी होने चाहिए, जो कि आप कीबोर्ड के बारे में जानते हैं, माउस है, ठीक है ना। और इस CPU से लेकर के यहाँ देखेंगे एक वायर इसमें गया है, ठीक है ना। इसे HDMI केबल कहते हैं, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर वाला चैप्टर में वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। इसमें पावर केबल है, ये आपका CPU है, इसे हम सॉरी ये CPU है आपका, ठीक है ना। इसे CPU के जगह पर कैबिनेट भी बोला जाता है। इसके 2 भाग हैं, वो हार्डवेयर क्लास में पढ़ेंगे। और हार्डवेयर क्लास में आप सबको पता होगा कि एक टॉपिक है कि SMPS किसे कहते हैं, कैसे खोलेंगे, कैसे लगाएंगे, कौन से वायर को कहाँ पे कनेक्ट करना है, इसको लेकर के बताया जाएगा। लेकिन बेसिक कंपोनेंट ये है कि इसका मॉनिटर है, ये CPU है, ये कीबोर्ड है, माउस है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये क्या है,
तो प्रिंटर है, ठीक है ना, ये सारा चीज़ें लगा हुआ है और हम इसे कंप्यूटर ऑपरेट करके देखेंगे। कंप्यूटर स्टार्ट करने में पहले आपको बताएं तो जब भी आप कोई भी सीपीयू को अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, जब भी कोई सीपीयू को अगर आप देखेंगे तो इस तरह का इंटरफेस, यहाँ पर ये देख रहे हैं ये सीपीयू का पहले इंटरफेस है। इसमें कभी भी देखिएगा तो एक बटन जो होगा थोड़ा बड़ा होगा, एक बटन जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा और दूसरा बटन जो होगा थोड़ा छोटा होगा। जो छोटा वाला बटन होता है उसे हम लोग रीस्टार्ट बटन कहते हैं और जो बड़ा वाला बटन होता है इसे हम पावर केबल कहते हैं, सॉरी पावर बटन कहते हैं। और जब हमें कंप्यूटर स्टार्ट करना होता है तो हम ये बड़ा वाला बटन को प्रेस करते हैं। यहाँ पर आप देखिए 2 यूएसबी पिन लगाने का ऑप्शन दिया गया, प्लस माइक और ईयरफोन का भी जैक दिया गया। ये इस तरह का पिन आप इसमें लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड का अगर यूएसबी से रिलेटेड है वो लगा सकते हैं, डेटा केबल लगा सकते हैं, ये सब लगाने का ऑप्शन रहता है। अगर इसके आप बैक साइड में आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग आपको पिन और पोर्ट मिल जाएगा, जो कि हार्डवेयर वाला क्लास में इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे और इसके वायर के बारे में भी जानेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी को RJ45 केबल कहा जाता है, जो इस तरह का है यहाँ पे, और ये है HDMI, ये पावर केबल है, ये हार्डवेयर क्लास की बात है। खैर यहाँ पर हम अपना बेसिक टर्म ये समझेंगे कि हमें सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए इसका केबल जो होता है एक मतलब नीचे में स्विच में लगा हुआ होता है, एक मॉनिटर का पावर केबल भी आता है, वो स्विच में जा करके नीचे लग जाता है। हम ये बटन जैसे अब यहाँ पे देखिए मॉनिटर में हल्का सा लाइट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे लाइट दिख रहा है, कोई भी मॉनिटर होगा उसमें लाइट दिखेगा। तो अब यहाँ पर जैसे हम इसको प्रेस करेंगे देखिए इसमें लाइट जल गया, मतलब ये CPU ऑन हो गया। इसमें कई सारे चीज़ें हैं, आप देखिएगा तो यहाँ पर SMPS ना चलने लगा, इसका आवाज़ भी आने लगा, हवा भी फेंक रहा है, ठीक है ना, ये सारा चीज़ें। तो ये CPU चालू हो गया और CPU में जो कुछ भी चालू हुआ, जो कुछ भी हो रहा है वो HDMI केबल के माध्यम से हमें मॉनिटर में देखने को मिलता है। मॉनिटर का देखिएगा यहाँ पर बटन दिया गया, ये कहीं पर भी हो सकता है अलग अलग मॉनिटर में। जैसे अगर हम आपको ये मॉनिटर का एग्जांपल ले तो इसका बैक साइड में दिया गया, ठीक है ना। इस मॉनिटर का एग्जांपल ले तो इसका भी बैक साइड में दिया गया, इसका भी बैक साइड में। इस मॉनिटर का एग्जांपल ले जिसपे कि हम सीखे हैं और यही मॉनिटर पे हम पढ़े तो इसका यहाँ पर नीचे में दिया गया, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर से देखिएगा लाइट ऑन होगा और ऑफ होगा। तो ये सभी मॉनिटर के अलग अलग जगह पर बटन होता है। इस मॉनिटर को अगर आप देखिएगा तो इसमें यहाँ पे शुरू में ही पावर केबल यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है ना। तो मॉनिटर में देख लीजिएगा और जहाँ पर रहेगा उसे आप ऑन करिएगा, तभी जाकर के ऑन होगा। अब आइए इधर, अब यहाँ पर से देखेंगे कि जैसे हम पावर केबल यहाँ पर इसका भी मतलब ऑन करना होता है और ऑन हुआ तो इस पे जो कुछ भी इंटरफेस है इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। देखिए कंप्यूटर अगर स्टार्ट किए और अगर पासवर्ड लगा हुआ है तो इस तरह का पासवर्ड डालने का ऑप्शन देता है। अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप यहाँ पर पासवर्ड क्या करते हैं, टाइप करते हैं यहाँ पर पासवर्ड कैसे लगाना है वो भी इसी क्लास मतलब आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पासवर्ड डालना होता है। कई बार हमारे पास ना उस समय कीबोर्ड नहीं काम करता है, या फिर आप यूँ कह लें कि जो पासवर्ड हम लोग इसमें डाले हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो 1 2 3 है पासवर्ड। लेकिन अगर सोचिए कि हमारे कीबोर्ड में 1 2 3 काम ना करे या फिर कोई ऐसे चीज़ें जो काम ना करे, तो हम कैसे यहाँ पर से बिना कीबोर्ड के इस सिस्टम को लॉग इन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। तो कॉर्नर में आके देखिएगा, आ जाइए आगे आ जाइए, ठीक है ना, उतना दूर से नहीं दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बटन आपको दिख रहा होगा। तो अगर हम ये जो बटन दिख रहा है ना, हम इस पे अपने माउस का कर्सर को उस पर ले जाएंगे, ठीक है ना। अगर हमारा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा तो माउस तो काम करना पड़ेगा, दोनों में से एक डिवाइस कोई भी काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कहिएगा कि हाँ दोनों में से कोई नहीं काम कर रहा, तो वो एकदम गलत होगा। दोनों में से एक काम करना चाहिए। जैसे माउस पर यहाँ पर से इस पे ले गए तो हमारे पास एक लिस्ट जारी किया और इस लिस्ट में देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यानी कि ये जो कीबोर्ड आप फिजिकली देख रहे हैं इसके अगर ज़रूरत ये काम नहीं भी कर रही है फिर भी आपके पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आपको पासवर्ड यहाँ डालना है तो आप इसको क्या कीजिए कि माउस के कर्सर से इस पर जाकर के पहले क्लिक कर दीजिए। क्लिक का मतलब समझते हैं ना, माउस का लेफ्ट बटन, ठीक है ना। और वहाँ पर पासवर्ड है 1 2 3, तो हम क्या करेंगे कि माउस के बटन को इस पे यहाँ पे ले गए 1 2 3 यहाँ पे डालें और फिर यहाँ पर से देखिएगा पासवर्ड शो भी कर सकते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक किए तो ये फिर क्या हो गया, फाइनली हमारा कंप्यूटर ओपन हो गया या फिर कह लीजिए ऑन हो गया। इसमें हम आपको ये बताने की कोशिश किए कि अगर आपके पास कंप्यूटर वहाँ पर जब आप कहीं ऑफिस में काम करेंगे वहाँ पर कंप्यूटर में कुछ बेसिक अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो आप इसी तरह से उसे हैंडल करेंगे। कीबोर्ड नहीं काम कर रहा तो माउस से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से माध्यम से हैंडल करेंगे, ना कि चिड़चिड़ा जाएंगे कहेंगे कि कीबोर्ड काम ही नहीं कर रहा तो हम कैसे ऑन करें।
तो ऐसा बात नहीं है, आपको ऑप्शन पता होना चाहिए कि और कैसे हो सकता है। अब चलिए, हमारा कंप्यूटर ऑन हो गया तो इसका पहले बेसिक सारा चीज़ को, टर्म को समझेंगे कि किस जगह को डेस्कटॉप किसको कहते हैं, फोल्डर किसको कहते हैं, फाइल किसको कहते हैं, और फाइल बनाया कैसे जाता है, फोल्डर बनाया कैसे जाता है, ठीक है ना। फाइल और फोल्डर में डिफरेंसेस समझेंगे, साथ में हम इसके हर एक ऑप्शन को जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसके बारे में हम आपको पहले क्लियर कर लेते हैं, बता लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो चलिए आज के क्लास में फिर हम इससे आगे का प्रोसेस को कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके समझते हैं। अब यहाँ पर चीजें कंप्लीट हो गया, अब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे, उस पे समझेंगे। तो जैसा कि अभी आपको बताए थे कि कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर चलते हैं और इसके जो बेसिक टूल्स है उसके बारे में आपको समझाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का स्क्रीन देखने को मिलता है। एक बात आपको बता दें कि अगर आप जिस जगह पर काम करेंगे, अगर वहां पर विंडो 11 होगा तो थोड़ा सा इंटरफेस अलग होगा, और अगर विंडो 7 होगा, हालांकि अब 7 नहीं होगा, जब भी होगा तो विंडो 10 होगा या फिर विंडो 11 होगा। और लैपटॉप और कंप्यूटर में बता दें कि इस इंटरफेस से कोई मतलब लेना देना नहीं है, जो दिख रहा है वो दोनों में सेम होता है। वो इसलिए क्योंकि आप चाहे कंप्यूटर यूज कीजिए यानी कि पीसी यूज कीजिए या फिर लैपटॉप यूज कीजिए, दोनों में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगे हुए होते हैं वो होते हैं विंडो लगा हुआ। इसीलिए इंटरफेस में ज्यादा लैपटॉप में और या फिर कंप्यूटर में अंतर आपको नहीं मिलेगा। फिजिकली अंतर है, लेकिन ऐसे स्क्रीन पे, सॉफ्टवेयर पे कुछ अंतर नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो ही गया है तो हम सबसे पहले ये समझेंगे, ये जो पूरा स्क्रीन है इसे हम लोग दरअसल डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? तो डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पे ये जो छोटे छोटे फाइल और फोल्डर आपको दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं आइकन्स। और जो पीछे में फोटो या फिर कह लीजिए थीम्स लगा हुआ है उसे हम लोग कहते हैं बैकग्राउंड। और कंप्यूटर का पूरे के नीचे का वाला जो एरिया होता है ना, इसे कहा जाता है क्या? तो इसे टास्क बार कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, चूंकि आप लोग ना नोट्स पढ़े हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं, क्वालिफाइड स्टूडेंट है, तो आप लोग को एक मन में आएगा कि नीचे तो स्टेटस बार कहा जाता था। नहीं, स्टेटस बार कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जैसे देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि अगर पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड के सबसे निचले हिस्से को क्या कहते हैं, तब इसका आंसर होता है स्टेटस बार। हम आपको बता रहे कि ये कंप्यूटर स्क्रीन है और इसके नीचे वाला जो भाग होता है ना, इसे स्टेटस बार नहीं, इसे टास्क बार कहते हैं। टास्क बार में कॉर्नर में लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको स्टार्ट बटन मिलेगा और इसके बगल में एक सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसी के बगल में आपको बीच में कुछ कुछ आइकन्स यानी कह लीजिए कि सिंबल देखने को मिल रहा है। दरअसल ये हम या आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सेट करके रखें। अगर हमें जरूरत नहीं है तो हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। यहाँ सेट करने और हटाने का तरीका यह है, पहले आपको हटाने के लिए सिखा देते। जैसे यहाँ पे गूगल क्रोम में इसे हटाना, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और ढेर सारा ऑप्शन आएगा। इसी में नीचे में और सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ अनपिन फ्रॉम टास्क बार, इस पर क्लिक किए, यहाँ से हट गया। कंट्रोल पैनल दिया हुआ, इस पर राइट क्लिक किए और इसमें अनपिन फ्रॉम टास्क बार वाले ऑप्शन पे क्लिक किए, यहाँ से हट गया, ठीक है। इसे लाना होगा तो सिंपल, जैसे ये जो सर्च ऑप्शन देख रहे हैं ना यहाँ पे, अच्छा हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में ये सर्च ऑप्शन नहीं हो, तो पहले हम सर्च ऑप्शन लाने सिखा देते हैं। सर्च ऑप्शन लाने के लिए इसी पूरे टास्क बार में डेस्कटॉप पे यहाँ पर से कहीं पर भी जो पूरा नीचे वाला एरिया होता है ना, इसे टास्क बार कहते हैं। इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और ऊपर के पूरा एक तरफ ना एक लिस्ट ओपन होगा और ऊपर से सेकंड नंबर में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा। और सर्च वाला ऑप्शन के सामने में, जैसे इसके लिए क्या किए, पहले राइट क्लिक किए और उसके बाद फिर सर्च वाला ऑप्शन पे गया और हिडन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन था पहले दिखा रहा था ना आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में, वो दिखाना बंद कर देगा। अगर आप फिर से राइट क्लिक करते हैं और सर्च वाला ऑप्शन पे जाते हैं और मतलब आइकन्स, शो सर्च आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा आइकन्स आ जाएगा, इतना छोटा सा। फिर से अगर बड़ा वाला वैसे ही स्क्रीन लाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन पे जाएंगे और सर्च बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो आपको सर्च का ये बॉक्स दिखेगा। और इसमें हम अपने कंप्यूटर का जो कंट्रोल पैनल होता है वो हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो ये इसमें क्या करेंगे कि स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर से सर्च कर लेंगे कंट्रोल पैनल, ठीक है ना। अब देख सकते हैं कंट्रोल पैनल इस तरह के आ गया और इसी ऑप्शन पे आप ना डेस्कटॉप पे राइट क्लिक, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर राइट क्लिक कीजिएगा तो 2-3 ऑप्शन मिल जाएगा। एक तो पिन टू टास्क बार या फिर पिन टू स्टार्ट बटन, इस तरह
के दिखेगा, तो हमें पिन टू टास्क बार वाला ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देना, तो वापस से यहाँ पे कंट्रोल पैनल में सेट हो जाएगा। एक बात यहाँ पे डिस्क्लेमर के तौर पे आप लोग को सबको हम बता देना चाहेंगे कि ये बेहतर अच्छे से तभी सीख पाइएगा या फिर इसके बारे में अच्छे से जान पाइएगा जब जिस तरह से जैसे बताया जा रहा है, अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो उसी तरह से उसको प्रैक्टिकल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उसको, तब जाकर के आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर से हम ये ऑप्शन को हटाने और लाने सीखे। इसी कंप्यूटर में जो राइट साइड जो होता है इसे कहा जाता है दरअसल टास्क बार। दरअसल अभी जो टाइमिंग हो रहा है ना, वो टाइमिंग मतलब करेंट टाइम आपको बताए तो रात का 1:53 हो रहा है, 2 बजने को, इसमें टाइमिंग गड़बड़ है, ठीक है ना। अब हम इस पे टाइमिंग सही करना होगा या फिर कह लीजिए हमें डेट सही करना होगा, इस तरह का चीज़ें, या फिर हमें नेटवर्क में यहाँ पर से देखें तो यहाँ पर से दिख रहा होगा अलग अलग सारा ऑप्शन। इसे हम लोग नीचे इस साइड में जो ऑप्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। और नोटिफिकेशन एरिया में आपको यहाँ पर से वाईफाई का ऑप्शन, जैसा कि आप यहाँ पर से देख रहे हैं कि वाईफाई का ऑप्शन दिया हुआ है, फिर बैटरी का, उसके फिर यहाँ पर से और भी कुछ छोटे बड़े टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। डेस्कटॉप के बारे में आपको बताएं तो ये पूरे स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं, और जो पीछे बैकग्राउंड या फोटो लगा हुआ है या थीम्स लगा हुआ उसे बैकग्राउंड कहते हैं। और ये जो फाइल फोल्डर आपको शो कर रहा है इसे हम लोग आइकन्स कहते हैं, और नीचे वाला एरिया को हम लोग टास्क बार कहते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर पे जिस तरह के आइकन्स या फिर फाइल और फोल्डर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है उसी तरह के आपको बनाने हैं, तो आपको अपने पहले माउस के कुछ टूल समझ लीजिए। माउस में 2 बटन मेजर होते हैं, एक होता है राइट क्लिक और दूसरा होता है लेफ्ट क्लिक। अगर हम राइट क्लिक के बारे में बताएं तो कहीं पर भी किसी ऑप्शन या फिर किसी जगह पर क्लिक करने के बाद उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के ऑप्शन लाने में या फिर कह लीजिए शो कराने में काम आता है। जैसे अगर आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन मिलता है, जैसे कि नीचे से देखेंगे पर्सनलाइज, ऊपर से देखेंगे तो व्यू, सॉर्ट बाय रिफ्रेश, उसके बाद फिर न्यू ऑप्शन। यही सेम चीजें अगर हम किसी फोटो या किसी फाइल या किसी फोल्डर पे जाकर राइट क्लिक करेंगे तो इसमें जो ऑप्शन आएगा ये अलग आएगा। उसी तरह जब हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किए तो इसमें जो ऑप्शन आया वो वो अलग आया, ठीक है ना। माउस का जो लेफ्ट बटन है उसका काम होता है क्लिक करना या फिर कहिए किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना या फिर डबल क्लिक करके ओपन करने में वो काम आता है, इससे ज्यादा वो काम में नहीं आता। जैसे अगर हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक किए तो सबसे पहला ऑप्शन जो दे रहा है वो व्यू दे रहा है, जिसमें कि यहाँ पे लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स और स्मॉल आइकन्स, यानी कि इसके साइज के प्रेजेंट कर रहा है। तो अगर लार्ज कर देंगे तो बड़े बड़े दिखने लगेंगे, कुछ इस तरह का। फिर से राइट क्लिक करोगे कहीं पर और उसके फिर व्यू में जाइएगा और मीडियम या फिर स्मॉल आइकन्स कर देंगे तो वापस से वैसे ही हो जाएगा। फिर से राइट क्लिक किए, व्यू पे गए और यहाँ पर से ऑटो अरेंज ऑप्शन है, अगर इस पे टिक किया हुआ है तब तो सभी फाइल आपको अरेंज दिखेगा। अगर आप किसी को उठा करके इधर रखेंगे और ये कहीं पर हो जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप राइट क्लिक करके व्यू बाय पे गए, पे व्यू यहाँ पे ऑप्शन पे गए और ऑटो अरेंज वाला ऑप्शन पे टिक आउट हटा दिए। अगर टिक करेंगे तो वापस से सभी ऑप्शन अपने जगह पर सेट हो जाएगा। अच्छा, डेस्कटॉप पर ना बहुत सारे आइकन शो कर रहा है, अगर आपको सडनली सभी आइकन्स को हटाना हो, रिमूव करना हो यहाँ पे डेस्कटॉप पर से, तो आप राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे और यहाँ पर से नीचे में ना शो डेस्कटॉप आइकन्स मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद सभी ऑप्शन यहाँ से यानी कि आइकन्स जितना भी था गायब हो गए। ऐसा नहीं कि डिलीट हुआ है, हिडन हुआ है। अब वापस लाने के लिए फिर से राइट क्लिक कीजिए, व्यू बाय में जाइए और शो मतलब डेस्कटॉप आइकन्स पे क्लिक कर दीजिए, ये वापस आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह राइट क्लिक किए, यहाँ सॉर्ट बाय में हम अलग अलग प्रकार के फाइल को अरेंज कर सकते हैं, जैसे नेम के आधार पे अरेंज करना हो, ठीक है, फिर यहाँ पर से साइज के आधार पे अरेंज करना हो या फिर इसके टाइप के आधार पे अरेंज करना हो, तमाम तरह तरह के ऑप्शन यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है। फिर राइट क्लिक करके हम रिफ्रेश कर सकते हैं, बार बार क्लिक करेंगे तो इसका शॉर्टकट की होता है F5 होता है, ठीक है ना। क्या होता है भाई, तो F5 होता है। फिर राइट क्लिक किए और यहाँ पर से देखेंगे न्यू नाम का ऑप्शन है, जिससे हम 2 चीजें बना सकते हैं। एक तो हम बना सकते हैं फोल्डर और दूसरे बना सकते हैं फाइल। फाइल और फोल्डर में अंतर होता है। फोल्डर उसे कहा जाता है जिसमें हम डेटा को कथित तौर पे सिर्फ स्टोर करके रखते हैं, उसे हम फोल्डर कहते हैं। फाइल में हम कोई भी चीजें लिख सकते हैं, उसे एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे जरूरत पड़ने पर प्रिंट कर सकते हैं, उसे फाइल कहा जाता है। फाइल का एग्जांपल जैसे नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है ना, MS एक्सेस, ये सभी फाइल का एग्जांपल है। जबकि फोल्डर में आपको यहाँ पर फोल्डर दिख रहा है, एक आपको जिप और उसका फिर WinRAR नाम का फाइल फोल्डर दिख रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। अगर आपको अपने कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पर स्क्रीन पर आपको नए फोल्डर या फिर कह लीजिए नए फाइल बनाना है तो राइट क्लिक करके न्यू पे जाइएगा, फोल्डर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का फोल्डर बन गया। अगर आप इसमें का कुछ नाम देना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं बेल्ट्रॉन, ठीक है ना, DO स्टूडेंट, ठीक है, या फिर DO लिख करके इंटर प्रेस करेंगे तो इसी नाम से हमारे कंप्यूटर में या फिर कह लीजिए डेस्कटॉप पर फाइल या कह लीजिए कि फोल्डर बन गया।
अब अगर आपको इसे डिलीट करना हो तो इसके दो तरीके हैं। एक तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे माउस से और हमारे पास जो लिस्ट आएगा उसमें नीचे से 4th नंबर या 3rd नंबर पे डिलीट का ऑप्शन होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारा कंप्यूटर में जहां से कहीं से भी समझिए कि कोई भी फाइल या फोल्डर अगर डिलीट किया जाए तो वो कहाँ चला जाता है, तो रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन कहाँ रहता है भाई, तो वो भी डेस्कटॉप पर रहता है। ये तो पूरे आइकन्स में आप देखिए यहाँ पे रिसाइकल बिन दिया हुआ, इस पर डबल क्लिक किए, कोई भी आइकन पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद हम देख रहे हैं कि रिसाइकल बिन में वो फाइल यहाँ पर या फिर कह लीजिए फोल्डर पड़ा हुआ या फिर कह लीजिए स्टोर है। अगर कोई व्यक्ति यहां से इस पे राइट क्लिक करके अगर डिलीट करे तो इस चीज को कहा जाएगा परमानेंट डिलीट, जो कि रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन अभी भी हम वापस इसे भेज सकते हैं डेस्कटॉप पर जहां से ये डिलीट हुआ था। इसके लिए हम इस पे राइट क्लिक किए और रीस्टोर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दिए तो ये वापस से उसी जगह पर चला गया जहां पर से ये डिलीट हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा इसको डिलीट करने का तरीका है कि सिंपल पहले इस पे हम क्लिक कर लें और एक कीबोर्ड से बटन होता है डिलीट बटन, वो प्रेस कर दे तो ये फाइनली डिलीट हो जाएगा। अगर हम इसे फिर से वापस ले आए और परमानेंट डिलीट करना चाहें तो परमानेंट डिलीट करने का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस डिलीट, यानी कि कोई भी फाइल या फोल्डर को अगर आपको परमानेंट डिलीट करना है, जैसे हम राइट क्लिक किए न्यू पे गए और एक फोल्डर बना ले रहे हैं हम अपने नाम से, ठीक है ना, मेरा नाम राहुल है, ठीक है, तो हम यहाँ पर से राहुल करके दे दिए, इंटर प्रेस किए, इसी नाम से हमारे पास यहाँ पे फोल्डर डेस्कटॉप पे बन गया। इस पे एक बार क्लिक किए और शिफ्ट बटन के साथ डिलीट बटन कीबोर्ड का प्रेस किए तो यहाँ पर से लिख रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, तो आप कहते हैं यस, तो यस करने के बाद ये जो डिलीट हुआ इसे हम डायरेक्ट परमानेंट डिलीट कहेंगे, ठीक है ना। आई होप कि अभी आप इतना समझ गए होंगे कि कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करना है, फाइल और फोल्डर कैसे बनाना है और डिलीट होने के बाद कहाँ जाता है। अगले वीडियो में इससे आगे का जो ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि हाँ भाई आप भी जा करके क्लासेस कर लो, दिन काम सब सीख लो और आप सबके लिए बहुत यूजफुल होगा। और यकीनन मानिए कि बहुत सारे टूल्स दिया गया है, आप एक एक बार क्लिक कर करके चेक कर लीजिए। अलग अलग वीडियोस में मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक अगर किसी तरह का कोई गलती हो गया हो, कुछ पूछना रह गया हो तो बेशक आप हमारे नंबर पे या फिर आप हमें मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में।